अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7, 8 और 9 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि सेट बी का है। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की एंड मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशली गोमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को और मास्टर के स्टूडेंट्स को। इस वीडियो से, इस टॉपिक से बी कॉम के स्टूडेंट्स, डी कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आई कॉम के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ए नोट ऑफ रुपीज़ 1580 जनवरी 1 1981 एट 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट वो कहता है, is discounted on January 1 1984. What will be the proceeds and compound amount if the note is discounted at 4% compounded quarterly? तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चन को देखें तो आपको उसने कहा कि एक नोट है आपके पास जिसकी अमाउंट है आपके पास है 1500 रुपये, इंटरेस्ट रेट है आपके पास 5% सेमी एनुअली के हिसाब से जो डिस्काउंट हो रहा है। तो वो कहता है कि अगर वो 1981 में वो नोट बना था तो 1984 में 1 जनवरी को उसने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और बैंक ने उसको दिया 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से। तो आप बताएं कि आपके पास कितनी प्रोसीड्स होगी और कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में वो आपने फाइंड करना है एस। तो एक केस में हम एस फाइंड करेंगे, दूसरे केस में हम पी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपके पास अमाउंट जो दी हुई है, जो इसका डेटा दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास 1500 का बिल था। इंटरेस्ट रेट है आपके पास 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यहाँ से देख सकते हैं 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो 10 साल का है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्दर फार्मूला आप लगाएंगे एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2n, क्योंकि आपके पास डेटा है सेमी एनुअली का। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है इस केस में वो है 1500, आई है आपके पास स्टूडेंट्स 5%, 5 को आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो टाइम पीरियड है आपके पास 10 ईयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 ईयर्स, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। 0.05 को 2 से डिवाइड करें, 1 में ऐड करें, पावर लें उसकी 20 मल्टीप्लाई 1500 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी एस की अमाउंट 2457.9। यानी कि उस बंदे ने वो अमाउंट लेनी थी 2457.9 10 सालों में, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है 3 साल बाद, यानी कि बिल बनने के 3 साल बाद उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। वो चला गया बैंक के पास, उसने कहा ये अपना बिल पकड़ो तो मुझे इसके बदले में डिस्काउंटिंग कर दो। यानी कि अभी एन जो हम लगाएंगे वो 7 साल लगाएंगे। 10 साल का बिल था, 3 साल गुजर चुके हैं, एन हमारे पास हो गया 7 साल। इंटरेस्ट रेट बैंक उसको देगा 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट बैंक उसको वापस करेगा। तो फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगाएंगे P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आई डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर -4n। यानी कि माइनस हमने क्यों लगाया, क्यों हमने बैक की तरफ जाना है, कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने -4n लगाया है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। आपके पास जो एस की अमाउंट थी वो 2457 थी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट वो दे रहा है 4% कंपाउंड क्वार्टरली और -4 मल्टीप्लाई बाय 7 ईयर्स थे, -4 आप क्वार्टरली के हिसाब से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आपके पास 0.75 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें 2457 के साथ, आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 1816.226 रुपये। यानी कि बैंक उसको जो बिल था 2457 रुपये का, बैंक ने उसको अमाउंट दे दिया 1860 रुपये। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कहता है, मिस्टर सलीम ओज मिस्टर आसिम ₹4000 ड्यू इन 3 ईयर्स एंड ₹6000 इन ड्यू इन 5 ईयर्स। नेक्स्ट कहता है, मिस्टर सलीम वांट्स टू पे ऑफ बोथ ऑफ लोन एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स इफ मनी इज वर्थ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, हाउ मच मिस्टर सलीम शुड एक्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है मिस्टर सलीम जो है वो मकरूज है मिस्टर आसम का। तो 2 बिल हैं उसके पास, एक है 4000 का, तो 3 सालों में उसने पे करना है, दूसरा है 6 सालों का 6000 का जो उसने 5 सालों में पे करने हैं। तो मिस्टर सलीम चाहता है कि दोनों बिल वो 4 सालों में एडजस्ट कर दे
रेट जो रखेगा 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली के साथ, तो बताएं कि आपको उसने कितनी अमाउंट उसको देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट स्टूडेंट्स हो गया 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, प्रिंसिपल अमाउंट होगी 4000। पहले केस में हम देख लेते हैं, टाइम पीरियड होगा 1 साल, यानी कि यहाँ पे देखें 3 साल ये और ये है 4 साल, तो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1 साल। एस हमने फाइंड करना है, फार्मूला आप लगाएंगे एस इक्वल टू पी 1+i/n रेज टू पावर 2n। स्टूडेंट फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एस की अमाउंट आपके पास आ जाएगी 4410। दूसरा केस है आपके पास, वो बता रहा है 6000 की वैल्यू थी, 6000 की वैल्यू थी, मतलब कि 6000 आपके पास एस था, आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एन हो गया 1 ईयर, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड है, 1 साल उसके पास 4 साल में उसे पे करना है, एन हो गया 1 ईयर। प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड करनी है, आपने फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 5442 रुपये। इसके बाद स्टूडेंट्स वो टोटल अमाउंट जो पेबल है वो उसकी 5442 और 4410 दोनों को ऐड करेगा 9852 रुपये, वो टोटल जो है वो मिस्टर सलीम ने एक्सेप्ट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, उसको देख लेते हैं। कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स, यहीं पे हमें क्लियर हो गया कि हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है इस केस में। कहता है कि मनी विल डबल इट सेल्फ, जो मनी है हमारी वो 8% के साथ डबल हो जाए कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। डेटा हमारे पास स्टूडेंट्स कोई नहीं दिया हुआ, तो हम पी को एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो सम ऑफ मनी हो गई है। उसके बाद हम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू पी 1+i रेज टू पावर n, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+ इंटरेस्ट रेट है आपके पास 0.08 रेज टू पावर n। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन अभी बन रही है वो कह रहा है कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो एस इज इक्वल टू 2p, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू से वो अमाउंट डबल हो जाए, वो कितने टाइम में होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है एस इज इक्वल टू 2p, यानी कि एस की जगह हमने पुट कर दिया 2p, यहाँ पे एस था, एस की जगह हमने 2p पुट कर दिया, और 2p की हमारे पास ऊपर p की हमारे पास इक्वेशन थी 1+0.08 रेज टू पावर n, ये पुट कर दिया, पी से कट गया स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2 इज इक्वल टू 1+0.08 रेज टू पावर n आ गया। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो पावर में है n, वो आपके पास अननोन है, तो आप लॉग लेंगे दोनों साइड पे, 2 का भी लॉग लें, उसके बाद आप लॉग लेंगे 1.08 रेज टू पावर n। जब आप लॉग लेते हैं पावर अननोन हो तो वो स्टार्ट में आ जाती है, तो आप 2 का लॉग लेंगे 0.30 10 आ जाएगा। लॉग जब आप 1.08 का भी नेक्स्ट केस में ले लें, लॉग लेके तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 9 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 100 करें, जो आपके पास दूसरी अमाउंट होगी उसको 200 करें, उसके हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत